आज हम हातिम ताई के आगे की कहानी पढ़ते हैं। हुस्नवानों की पहली पहेली को सुलझाने के लिए हातिम ताई आगे बढ़ा, जो इस प्रकार थी। एक बार तो देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। हातिम ताई शहबाज शहर छोड़ अब एक सुनसान जंगल में आ गया था। उस बियाबान जंगल में इंसान अकेले आने का साहस भी नहीं कर सकता था। अचानक हातिम की नज़र एक भेड़िए पर पड़ी, जो एक बकरी को घेरे खड़ा था। वह भेड़िया उसे खाना चाहता था। एक बकरी की जान को जाते हुए देखकर हातिम को उस बकरी पर दया आ गई। उसने भेड़िए को डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू ये क्या करने जा रहा है? देख, इसके थनों से दूध बह रहा है। ये किसी छोटे बच्चे की माँ है। तू एक साथ दो हत्याएं ना कर। यदि तू इसको खा गया तो इसका बच्चा भूख के कारण मर जाएगा। एक और माँ का गम और दूसरी ओर भूख, कैसी दशा में वह जीवित रह सकेगा? भेड़िया डर गया और आगे बढ़ने से रुक गया। वह बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम अवश्य हातिम हो। हातिम के अलावा इस संसार में ऐसा कोई दयावान व्यक्ति नहीं है। दयामूर्ति हातिम, तुम्हारे कहने से मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी भूख का क्या होगा? ये तो मेरा भोजन थी, मैं भी तो भूख के कारण घंटों 2 घंटों में मर जाऊंगा। कहते हुए भेड़िए ने उसे छोड़ दिया। ए भेड़िए, तुमने जब मेरी बात मानकर इसकी जान बख्श दी है, तो मैं तुम्हारी भूख का प्रबंध करता हूँ। यह कहकर हातिम ने अपने दोनों जांघों से मांग काटकर भेड़िए के सामने डाल दिया। भेड़िए ने उस गोश्त को खाकर अपनी भूख मिटाई। भूख शांत होने के बाद भेड़िए ने हातिम की ओर देखते हुए कहा, हे हातिम, तुम्हें ऐसा क्या जरूरी काम है जो अपने वतन को छोड़कर इस बियाबान जंगल में आए हो? भेड़िए की बात सुनकर हातिम ने उसे बताया, मैं अपने एक मित्र के काम से निकला हूँ। मुझे इस सवाल का जवाब लेना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। मैं इस जवाब की तलाश में निकला हूँ। समझ में नहीं आता है कि वह कौन व्यक्ति है जिसने यह कहना शुरू किया है। भगवान जाने उसने ऐसी क्या चीज़ देखी होगी जिसे फिर एक बार उसे देखने की इच्छा है। मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ और पुराने लोगों से पता चलता है कि उस जगह का नाम है दस्तावेदा। जो कोई वहाँ जाता है उसे हर समय यही आवाज़ सुनाई देती है। हातिम की आवाज़ सुनकर भेड़िए ने कहा। हातिम ताई ने यह सुनकर पूछा, मुझे यह बताओ कि वह दस्तावेदा स्थान है कहाँ पर? हे हातिम, तुम इस रास्ते पर चले जाओ। आगे जाकर इसी रास्ते पर एक दोराहा मिलेगा। तुम दाहिने वाले रास्ते पर जाना। मालिक की कृपा से तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। भेड़िए ने एक और संकेत करते हुए कहा। भेड़िए से रास्ते का संकेत पाकर हातिम उसी रास्ते पर चल दिया। बड़ी कठिनाई से वह अभी 1-1.5 मील ही चल पाया था कि उसे एक पेड़ के नीचे बैठा जाना पड़ा। उसकी दोनों जांघों में पीड़ा होने लगी थी। वहाँ एक गिद्दड़ का जोड़ा रहता था। गिदड़ी ने उसे देखकर कहा, हमारे घर के दरवाजे पर यह कौन बैठा है? गीदड़ ने उत्तर देते हुए अपनी पत्नी को बताया, ये परोपकारी हातिम है। तुमने कैसे जाना कि ये परोपकारी हातिम ही है? गिदड़ी के स्वर में आश्चर्य था। हे प्यारी, गीदड़ ने पुनः बताया, मेरे पूर्वज कहा करते थे कि एक दिन यहाँ हातिम आएगा। अभी एक भेड़िए से एक बकरी के प्राणों को बचाकर आ रहा है। उसके बदले में इसने अपनी दोनों जांघों का गोश्त उस भेड़िया को दिया था। इसकी पीड़ा के कारण यह परेशान है। इसे दस्तावेदा जाना है। प्यारे, जब इसके दोनों पैरों में घाव हैं तो यह इतना लंबा सफ़र कैसे कर सकेगा? गिदड़ी ने संकोचवश कहा। इस दिशा में इसका सफ़र करना संभव नहीं है। गिदड़ ने कहा, इसके घाव का इलाज है परिरूप जानवर के सिर का गुद्दा। उसे घाव पर लगाने से घाव भर जाएगा। यह एक अजीब किस्म का बेहद खूबसूरत जानवर है। इसका शरीर मोर जैसा तथा मुंह और सिर मनुष्य जैसा होता है। कुछ लोग इसके साथ भोग भी करते हैं। वह जानवर माजिंदान नामक वन में निवास करता है। यदि तुम इस परोपकारी हातिम की 1 सप्ताह तक तन मन से सेवा करो तो मैं उसको गुदा ले आऊँ। प्राणनाथ, तुम फौरन जाओ और इसके उपचार का सामान लेकर आओ। मैं 7 दिन तक इसकी सेवा में लगी रहूंगी। गिदड़ी ने स्वीकृति देते हुए कहा। अपनी पत्नी से हातिम की सेवा का आश्वासन पाकर वह उस वन की ओर दौड़ पड़ा। वह बिना किसी प्रकार के विघ्न के माजिनादान वन में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा एक परिरूप जानवर पेड़ के नीचे सो रहा है। गिदड़ ने एक पल भी व्यर्थ न गवाया। सोते हुए परिरूप पर हमला किया और उसका सर काटकर अपने मुंह में दबाया और अपनी गुफा की ओर चल दिया। वह दिए हुए समय के अंदर ही गुफा पर पहुंच गया। गिदड़ ने वहां पहुंचकर परिरूप के सिर को तोड़कर उसमें से गोश्त निकाला और हातिम के घाव में भर दिया। उसने भरने से हातिम की जांघें जो कि त्यों हो गई। एक गिदड़, तुमने मेरे ऊपर बड़ा परोपकार किया है, परंतु मेरे लिए एक जानवर की जान गई, इसका मुझे दुख है। एक जानवर की हत्या का पाप मेरे सिर है। हातिम ने गिदड़ का उपकार मानते हुए कहा। हे हातिम, गिदड़ ने कहा,
इस पाप का भागी तो मैं हूँ। तू इसकी चिंता मत कर, मैंने यह कार्य एक परोपकारी व्यक्ति के लिए किया है, अपनी मुझे कोई चिंता नहीं है। ये गिद्धड़, तुमने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम मुझे कोई काम बताओ जिसे मैं कर दूं। हातिम ने बदले में गिद्धड़ के लिए कुछ करना चाहा। गिद्धड़ ने हातिम को बताया, हे हातिम, इस जंगल में गुफ्तारे नामक जानवर रहते हैं। वे गुफ्तारे हमारे बच्चों को खा जाते हैं। यदि तुम उसको भगा सकते हो तो भगा दो। हातिम ताई गिद्धड़ को अपने साथ लेकर चल दिया। गिद्धड़ ने हातिम को उन जानवरों को दिखाया। उसे देखकर गिद्धड़ एक और छुप गया। हातिम उन जानवरों के पास पहुंचा। उसके पास जाकर वह बोला, भाइयों, तुम लोग बुरे काम छोड़ दो, गिद्धड़ के बच्चों को खाना बंद कर दो। उन्होंने हातिम की बात नहीं मानी, वे सहमत नहीं हुए। तब क्रोधित होकर हातिम ने उनके नख शीख तोड़ दिए। नाखून और दांत टूट जाने पर उन्होंने रोते हुए कहा, ये मनुष्य, तुमने अच्छा नहीं किया। अब हम लोग अपना पेट कैसे भरेंगे? पेट भरने का काम ऊपर वाले का है, वैसे हम प्रबंध करेगा। हातिम ने संतावना देते हुए कहा। तभी वहाँ पर गिद्धड़ आ गया। उसने आकर कहा, जब तक हम जिंदा है तब तक चाहे जैसा भी होगा हम तुम्हारा पेट भरेंगे। गिद्धड़ से अपने भोजन का आश्वासन पाकर गुफ्तारे नामक जानवर भी अस्वस्थ हो गई। गिद्धड़ हातिम को लेकर पुनः अपनी गुफा के पास आया। उसने गिद्धड़ी को समाचार सुनाया। तब गिद्धड़ी ने गिद्धड़ को संबोधित करते हुए कहा, प्राण प्यारे, तुम्हें हातिम की सहायता के लिए हातिम के साथ जाना चाहिए। मैं अवश्य जाऊंगा। गिद्धड़ ने कहा, यह कहने की बात नहीं है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहता। मुझ पर तो तुम इतना उपकार और करो कि मुझे दस्तावेदा का रास्ता बता दो। गिद्धड़ ने हातिम को बताया, हे हातिम, वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। यह सामने वाली राह आसान है, परंतु इसमें समय बहुत लगेगा, और दूसरी राह बड़ी कठिन है, मुसीबतों से भरी है, लेकिन जल्दी पहुँच जाती है। मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। हातिम ने कहा, इसलिए मैं कठिन रास्ते से ही जाऊँगा। गिद्धड़ ने हातिम ताई को अनेक तरह से समझाया, मगर उसने गिद्धड़ की बात नहीं मानी। हातिम ने उसे समझा बुझाकर लौटा दिया और स्वयं ईश्वर का नाम लेकर कठिन मार्ग से चल दिया। वह चलता गया। चलते चलते वह एक चौराहे पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं किस ओर जाऊं? वह कुछ देर वहीं खड़ा होकर सोचता रहा। अभी हातिम किसी निश्चय पर पहुंच ही नहीं पाया था कि तभी वहां पर एक रीछों का जोड़ा पहुंचा। वे दोनों रीछ हातिम ताई को अपने साथ अपने राजा के पास ले गए। उनके राजा ने हातिम को देखकर कहा, मुझे तो तुम हातिम जैसे लगते हो, क्या तुम हातिम ही हो? जी हाँ, हातिम ने कहा, मैं यमन देश का शहजादा हातिम ही हूँ। मैं एक आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ। रीछों के बादशाह ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे हातिम, तेरे आगमन पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। हातिम, यह रीछों का जंगल है और मैं इनका राजा हूँ। मेरी पुत्री तुम्हारे ही योग्य है। इस जंगल में तुम्हारे अतिरिक्त उसके योग्य और कोई वर नहीं है, तो तुम उसके साथ विवाह करके मुझ पर उपकार करो। रीछराज की बात सुनकर हातिम कुछ समय तक चुप रहा। फिर बोला, रीछराज, आप जानवर हैं और मैं एक मानव हूँ, भला यह कैसे संभव हो सकता है? हे हातिम, मेरी पुत्री तुम्हारे अनुरूप ही है और रति का आनंद पशु और मनुष्य दोनों ही को एक समान है, इसलिए तुम सब चिंताओं को त्याग कर मेरे दामाद बनो। रीछों के राजा ने हातिम को समझाने का प्रयास किया। रीछों के राजा ने अपने रीछों को आदेश देते हुए कहा, मेरी बेटी को सजा कर एक उत्तम स्थान पर लाओ। अपने बादशाह की आज्ञा पाकर रीछों ने अपने बादशाह के आदेश का पालन किया। यह सब देखकर हातिम को बड़ा अफसोस हुआ। वह सोचने लगा, हे परमात्मा, मैं यहाँ क्यों आया? मैं चला किस कार्य के लिए था और यहाँ कहाँ फंस गया? यदि मैं यहाँ अपना विवाह कर लूँगा तो मुनीर शामी का क्या होगा? जिस कार्य के लिए निकला हूँ उसका क्या होगा? भगवान के सामने क्या जवाब दूंगा? यही सोचते हुए हातिम ताई ने रीछों के राजा से विनती करते हुए कहा, रीछराज, मुझे क्षमा करें, मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस कार्य से यहाँ आया हूँ वह अधूरा रह जाएगा। रीछों के राजा को बड़ा क्रोध आया। यह क्रोधवश में अपने रीछों की आज्ञा देते हुए कहा, जाओ, इसे इस पहाड़ की गुफा में बंद कर दो और आगे से उसका मुंह भारी पत्थर से बंद कर देना, ताकि यह उसमें से निकल ना सके और वहीं पर समाप्त हो जाए। रीछराज की आज्ञा पाते ही रीछों ने उसे पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया। हातिम ताई दुखी था, भूखा प्यासा भी था। उसे रंजोगम में वह सो गया। सोया तो संपन्न दिखाई देने लगा। सपन में उसने देखा एक सुंदर व्यक्ति मुंह पर नकाब डाले हुए उसके सिरहाने खड़ा है। उसने हातिम को समझाते हुए कहना शुरू किया, प्यारे हातिम, तुम्हें रीछराज की पुत्री से विवाह कर लेना चाहिए, इससे तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएगी। वही अपने पिता से कहकर तुम्हें यहाँ से निकलवा देगी, इसलिए यदि वह सुबह को तुम्हें बुलाकर पूछे तो हाँ कर देना। इन शब्दों के साथ वह व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। हातिम उसके जाने के बाद सोते से जाग गया। थोड़ी देर बाद ही दिन निकल आया। रीछराज ने अपने रीछों को बुलाकर कहा, जाओ, उस बंदी हातिम की अकल ठीक हो गई होगी, जाओ उसे गुफा से निकालकर मेरे सामने पेश करो।
कुछ ही देर में हातिम को रीछराज के सामने पेश कर दिया गया। रीछराज ने हातिम को संबोधित करते हुए कहा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? बोलो, क्या चाहते हो? अकल ठिकाने आई या नहीं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हातिम ताई ने कहा, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रीछराज हातिम की बात सुनकर प्रसन्न हुए और उसे अपनी बेटी का विवाह हातिम के साथ कर दिया। हातिम और रीछराज की बेटी दोनों एकांत में रहने लगे। रीछराज की बेटी आम स्त्रियों जैसे सुंदर थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी बड़ी बड़ी थी, कोयल जैसे मधुर आवाज थी। हातिम ताई रीछराज की पुत्री के साथ भोग विलास में लिप्त हो गया। मेवे खा खाकर पेट भरने लगा। मेवे खाते खाते जब हातिम ताई का मन भर गया तो रीछराज ने उसके लिए भोजन का भी प्रबंध कर दिया। हातिम ताई को रीछराज की बेटी के साथ रहते काफी समय बीत गया। तब एक दिन हातिम ताई ने अपनी पत्नी से कहा, प्राण प्रिय, मैं परमेश्वर की राह के काम के लिए निकला था। उसकी राह के कार्यों में झूठ बोलना महापाप है। मैं एक आवश्यक कार्य से जा रहा था कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। मुझे यहाँ तुम्हारे पास रहते रहते काफी समय व्यतीत हो गया है। मेरा मन अब चाहता है कि मैं अपने कार्य की राह में आगे बढ़ूं। यह कार्य तुम ही कर सकती हो। अपने पिता से कहकर मुझे विदा करा दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अपना काम पूरा करने के बाद तुमसे अवश्य मिलूंगा। रीछराज की बेटी यह सुनकर तुरंत अपने पिता के पास गई और उनके पास जाकर बोली, हे पिताजी, आपका दामाद अपने काम के लिए जाना चाहता है, आपकी क्या राय है? बेटी रीछराज ने कहा, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। तुम जैसे चाहो करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी वे निसंदेह बड़े सत्यवादी लगते हैं, इसलिए उन्हें विदा कर दिया जाए। उनके जाने से हमें कोई हानि नहीं होगी। मुझे उनके जाने पर कोई ऐतराज भी नहीं है। हातिम को रीछराज ने आदरपूर्वक विदा कर दिया। अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए बहुत से रीछों को साथ कर दिया। रीछ उसे सीमा पार कर पहुंचाकर वापस लौट आए और हातिम आगे बढ़ गया। वह चलते चलते एक ऐसे वन में पहुंचा जहाँ अन्न जल का कोई नामो निशान नहीं था। वह चलता रहा। शाम को उसे एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। वह सांप से डरा नहीं बल्कि आगे चलता ही गया। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे।